बड़ी खबर इस वक्त की, रूस ने चीन के लिए समर्थन जाहिर कर दिया है। जिस खबर का अंदेशा था बीते दिन से, याद रखिए, अभी तो रूस चीन भाई भाई, चाहे वो यूक्रेन के खिलाफ रूस की जंग हो या फिर चीन की ताइवान को लेकर पॉलिसी हो, दोनों एक दूसरे के समर्थन के लिए हाथ मिला ही लेते हैं। चीन के रुख का रूस ने समर्थन कर दिया है। इस पर भी आपका कमेंट सिवाज साहब, चीन को अपनी संप्रभुता की रक्षा का अधिकार है, ये रूस कह रहा है। अमेरिका ने जो किया है उसको भांपते हुए और अमेरिका के खिलाफ जिस तरह से रूस ने यूक्रेन जंग के वक्त सब कुछ कहा था, उसे जिम्मेदार ठहराया था, वही आज पॉलिसी चाइना की है। ऐसे में दोनों हाथ जोड़ रहे हैं। हाँ बिल्कुल अंजना, इसमें कोई शक नहीं, एनिमीज एनिमीज माय फ्रेंड। तो रूस और चीन का गठबंधन तो अब चलेगा, और इसमें सच्चाई है, जब रूस यूक्रेन लड़ाई हुई तो चीन रूस के साथ खड़ा हुआ था, और अब चीन भी रूस के साथ खड़ा हुआ था, तो अब रूस भी चीन के साथ खड़ा हुआ है, इसमें कोई शक और सवाल नहीं। मगर जो आपने क्वेश्चन पूछा था कि क्या लड़ाई हो सकती है, मुझे नहीं लगता कि लड़ाई होने की नौबत आएगी। उसकी वजह है कि जो अमेरिका ने किया है, आप देखें 1979 का जो ताइवान एग्रीमेंट जो जिम कार्टर के टाइम में साइन हुआ था, उसमें साफ सुथरे शब्दों में लिखा हुआ है कि ताइवान जो है एक प्रकार से डेमोक्रेटिक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है, और हम यूनिलैटरली किसी को स्टेटस को चेंज नहीं करने देंगे। वन चाइना पॉलिसी माना, मगर उसके अलावा उन्होंने ये बहुत साफ सुथरे शब्दों में बोला था कि ये अमेरिका की रिस्पॉन्सिबिलिटी। हेलो, हाँ आवाज आ रही है इस बात साहब? हाँ, अमेरिका की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ताइवान को एक डेमोक्रेटिक नेशन रखने की, वो बहुत जरूरी है। और मुझे लगता है नैन्सी पेलोसी ने जो किया है वो काबिल तारीफ है। याद रखो 1991 में भी वो आई थी टिनमेन स्क्वायर में, और उन्होंने एक व्हाइट एंड ब्लैक फ्लैग लगाया था जिसमें बाईपार्टिजन डेलीगेशन लेके गई थी, उस टाइम भी डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन की, कि वी आर विद द फ्रीडम ऑफ एंड डेमोक्रेसी ऑफ दिस नेशन। सो वो बोल्ड इनफ है, और मुझे लगता है ये जो कार्रवाई की है ये काबिल तारीफ है। जो अमेरिका की डेलीगेशन नैन्सी पेलोसी की, जो कि स्पीकर हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, वो आई हैं, और 3-4 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट दर्शा रही है। एक तो कहीं ना कहीं डेंट तो लगा है सी जिनपिंग की इमेज को, जो दादाशाही और विस्तार गतिविधियां वो कर रहा था, उसमें थोड़ा सा तो डर जो था छोटे छोटे देशों को, फिलीपींस, इंडोनेशिया, वियतनाम, उनको भी हौसला बनेगा, उनको लगेगा कि अमेरिका बिल्कुल छोड़ेगा नहीं। जिस प्रकार से वो ताइवान के साथ अभी खड़ा हुआ है, तो इनको भी थोड़ी सी एक प्रकार से सहानुभूति के साथ साथ इनको भी एक स्ट्रेंथ मिलेगी, और सबसे इंपॉर्टेंट मिलेगी जापान को, साउथ कोरिया और ऑस्ट्रेलिया को, जो वो ये सोच रहे थे कि ऐसा ना हो जिस प्रकार से अमेरिका ने यूक्रेन को छोड़ दिया या अफगानिस्तान से निकल के आया, कहीं ऐसा यहां पर नहीं हो। मगर जिस प्रकार से नैन्सी पेलोसी गई हैं एज ए स्पीकर ऑफ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और डेलीगेशन को लेके, मुझे लगता है कि एक बिल्कुल सारा का सारा गेम चेंज हो गया है। और अब सी जिनपिंग जो है वो कुछ ऐसा करके दिखाने की कोशिश करेंगे कि वो नवंबर से पहले उनकी अपनी छवि को ठीक करे, क्योंकि सच्चाई है इन्फ्लेशन रेट बहुत हाई है, इकोनॉमी रूस की अच्छा नहीं करी, युआन गिरता जा रहा है, और ऐसे में अगर ये ताइवान के अंदर नैन्सी पेलोसी आ गई, इसके बावजूद कि चीन जो है गीदड़ भभकियां दे रहा था, तो ऐसे में मुझे लगता है कि जो एक ओरा बनाया था चीन ने, उसको डेंट हुआ है, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये हमें समझनी चाहिए। मगर क्या नौबत आ सकती है युद्ध की? वो नहीं, क्योंकि युद्ध में बहुत बड़ा नुकसान होगा, वो अमेरिका को भी पता, चीन को भी, और चीन को ये मालूम है अगर युद्ध होता है। क्या ये आप भी इसको अमेरिका का ब्रवाडो मानते हैं कि ऐसे वक्त पर उन्होंने, जब चीन पूरी तरह से ध्वस्त दिख रहा है, उसके बैंकों की हालत पूरे विश्व के सामने है, इकोनॉमिक रूप से, आर्थिक रूप से वो कहां धरातल की तरफ बढ़ रहा है, इस जगह को इनकैश अमेरिका क्या रहा है? क्योंकि अयमन अल जवाहिरी जो खूंखार आतंकी सरगना है, उसके मारे जाने के 2 दिन बाद डिक्लेयर होता है कि हम 2 दिन तक कंफर्म कर रहे थे कि वही मरा है कि नहीं मरा है। जिस दिन पेलोसी को पहुंचना है उसी दिन ये क्या घेरने की कोशिश है? अमेरिका कर क्या रहा है? अमेरिका इस समय एक बहुत बड़ा जियो स्ट्रेटेजिक खेल खेल रहा है, और ऐसा जो अमेरिका भी 2 तरह से बोल रहा है कि जो बाइडेन बोल रहे हैं कि सेना कह रही है नहीं जाना चाहिए, और नैन्सी पेलोसी कह रही है जाना चाहिए। आप ये देखिए, दोनों एक ही पार्टी के सदस्य हैं, दोनों डेमोक्रेट्स हैं। अमेरिका में भी मिड टर्म चुनाव है। नैन्सी पेलोसी एक बहुत स्ट्रांग लीडर के रूप में उभर रही है।
जो बाइडेन ने आयमन अल जवाहिरी की मृत्यु की बात जो अभी की, इससे जो बाइडेन उनका जो डाउन जा रहा था पूरा का पूरा उनका सिस्टम, वो भी उसको अप करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अमेरिका बहुत सीधे तौर पर यहां एक बड़ा स्ट्रेटेजिक खेल खेल रहा है। नैन्सी पेलोसी ने सीधा वार किया है चाइना पर, न केवल ताइवान को लेकर। 3 चीजें उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण की है। 1, ताइवान प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र को सशक्त बनाएंगे, ह्यूमन राइट्स की रक्षा करेंगे। 2, तिब्बत में चीन ने जो किया, हांगकांग में चीन ने जो किया, वो बहुत गलत है। 1 नेशन और 2 सिस्टम्स हांगकांग की बात करता था चीन, उसे कूड़े में डाल दिया। ये नैन्सी पेलोसी ने कहा है, ये बहुत बड़ा बयान है। 3, वीगर मुसलमानों के साथ शिनजियांग में जो चीन कर रहा है, या तिब्बत की जिस तरह से संस्कृति को खत्म कर रहा है, धर्म को खत्म कर रहा है, यह बहुत बड़ा वार नैन्सी पेलोसी का चीन के हर ओर है। और ऐसे में नैन्सी पेलोसी का ताइवान जाना एक संकेत है कि प्रजातंत्र को सशक्त किया जा रहा है। और यह प्रजातंत्र केवल ताइवान नहीं, पूरे क्षेत्र में प्रजातंत्र को विस्तार वाले देशों के लेकिन खिलाफ गौरव, वहां से सशक्त शुरू किया कर जा रही रहा हूं है। जहां से आपने शुरुआत की थी कि जो अमेरिका में तो रेटिंग्स कहते हैं जब चुनाव के लिए तैयार, पता नहीं चीन जैसे तानाशाही वाले देश में इसे क्या कहा जाता है, लेकिन उनकी लोकप्रियता में एक गिरावट थी। अब ऐसे जब वो घिरेंगे तो एक तानाशाह का दिमाग कैसे काम करेगा, उसकी भी तो गारंटी ना आप दे सकते हैं ना कोई दूसरा मुल्क दे सकता है। बिल्कुल, अगर कोई स्ट्रेटेजिक मिसकैलकुलेशन यहां पर हो जाए, यानी जो विमान, जो जहाज, जो पनडुब्बियां, जो मिसाइल फायरिंग की बात कर रहा है चीन इस समय, अगर उससे कोई स्ट्रेटेजिक मिसकैलकुलेशन हो गया या कुछ गलत हथियार चल गया, ADIZ को, एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन को वायलेट कर रहे हैं। बीती रात 21 विमानों ने एक साथ, चीन के 21 विमान जिसमें J-11 फाइटर्स भी थे, अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट भी थे, एडवांस्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम के विमान, वो सब ADIZ में घुसे ताइवान के। अगर वो एयर स्पेस में घुस आते हैं, कोई रिटेलिएटरी एक्शन हो जाता है, तो एकाएक ये बिल्कुल स्थिति बदल जाएगी। लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता, चीन की एक गीदड़ भपकी भर है। हालांकि आर्थिक प्रतिबंध उन्होंने लगाना शुरू कर दिया। अगला सवाल, अगर आप ये कह रहे हैं कि स्ट्रेटेजिकली मिसफायर हो जाए या कुछ हो जाए, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि स्ट्रेटेजिकली वो जानबूझकर कुछ जगहों पर हमला करे, स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स पर हमला करे, क्योंकि ऐसा अगर कर देता है तब क्या नौबत होगी? तब यह स्थिति बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि अमेरिका अब तक एक स्ट्रेटेजिक एम्बिग्विटी की बात करता था कि अमेरिका की असल नीति है क्या ताइवान के प्रति। क्या वो केवल अपने हथियार देगा, जिस तरह यूक्रेन में उसने हथियार दिए, क्योंकि जो पूरी सुरक्षा ताइवान की है वो अमेरिकी हथियारों के बदौलत है, या तो पेट्रियट सिस्टम्स है या F-16s है। क्या वो केवल हथियार देगा या बूट्स ऑन ग्राउंड्स क्या करेगा?